इतिहास से अच्छा कोई शिक्षक नहीं होता। इतिहास सिर्फ अपने आप में घटनाओं को नहीं समेटे होता है, बल्कि इन घटनाओं से भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कि आज यानी कि 30 दिसंबर को देश और दुनिया में क्या हुआ था, कौन सी बड़ी घटनाएं घटी थी जिसने इतिहास के पन्नों पर अपना अलग ही प्रभाव छोड़ा। जानेंगे आज के दिन जन्मे खास व्यक्तियों के बारे में, और आज के दिन जो इस दुनिया को छोड़कर चले गए उनके बारे में भी जानेंगे। 30 दिसंबर 1703 को जापान की राजधानी टोक्यो में भूकंप से 37,000 लोगों की मौत हो गई थी। आज ही के दिन 1803 में ब्रिटेन के ईस्ट इंडिया कंपनी ने दिल्ली, आगरा और भरूच पर नियंत्रण किया था। 30 दिसंबर 1943 को स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस ने पोर्ट ब्लेयर में भारत की आजादी का झंडा लहराया था। आज ही का दिन था जब भारतवासियों के लिए बहुत ही खास होने वाला था, क्योंकि इस दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पोर्ट ब्लेयर में आजादी का झंडा फहराया। वर्ल्ड वॉर II डेटाबेस की आधिकारिक वेबसाइट पर दी गई जो जानकारी है उसके मुताबिक 30 दिसंबर 1943 को नेताजी ने पहली बार भारतीय जमीन पर सबसे पहले तिरंगा फहराया। ये झंडा आजाद हिंद फौज का था। बता दें कि आजाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में जापान में रास बिहारी बोस ने की थी। इस फौज में उन भारतीय सैनिकों को शामिल किया गया था जो जापान में बंदी बना लिए गए थे। बाद में इस सेना में बर्मा और मलाया में स्थित भारतीय स्वयंसेवक भी भर्ती किए गए थे। आज ही के दिन 1949 को भारत ने चीन को मान्यता दी थी। भारत चीन दोनों पड़ोसी एवं विश्व के दो उभरती हुई शक्तियां हैं। दोनों के बीच एक लंबी सीमा रेखा भी है। इन दोनों ने प्राचीन काल से ही सांस्कृतिक तथा आर्थिक संबंध रहे हैं दोनों देशों के बीच में। भारत से बौद्ध धर्म का प्रचार चीन की भूमि पर हुआ। चीन के लोगों ने प्राचीन काल से ही बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण करने के लिए भारत के विश्वविद्यालयों, यानी कि हम नालंदा विश्वविद्यालय की बात कर लें या फिर तक्षशिला विश्वविद्यालय की बात कर लें, तो चीन ने चुना था, क्योंकि उस समय संसार में अपने तरह के यही दो विश्वविद्यालय शिक्षा के महत्वपूर्ण केंद्र थे। उस काल में यूरोप के लोग जंगली अवस्था में थे और साल 1949 में नए चीन की स्थापना के बाद अगले साल भारत ने चीन के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए और इस तरह भारत चीन लोक गणराज्य को मान्यता देने वाला प्रथम गैर समाजवादी देश बना। चीन ने मैत्री संबंधों को ताक पर रखकर 1962 में भारत पर आक्रमण कर दिया और भारत की बहुत सारी जमीन पर कब्जा करते हुए 21 नवंबर 1962 को एक पक्षीय युद्ध विराम की घोषणा कर दी। उस समय से दोनों देशों के संबंध आज तक सामान्य नहीं हुए। 30 दिसंबर 2001 को लश्कर-ए-तोयबा का संस्थापक प्रमुख हाफिज मोहम्मद पाकिस्तान में गिरफ्तार हुआ था और महमूद अजहर को जेल भेजा गया था। आज ही के दिन 2002 में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड से चौथा एशेज टेस्ट भी जीता था। 30 दिसंबर 2003 को ऑस्ट्रेलिया ने भारत से मेलबर्न टेस्ट 9 विकेट से जीता था। और आज ही के दिन 2006 में इराक के पूर्व कथित तानाशाह सद्दाम हुसैन को फांसी दी गई थी। सद्दाम हुसैन अब्द अल मजीद अल तिकृती 16 जुलाई 1979 से 9 अप्रैल 2003 तक करीब 2 दशक तक इराक के राष्ट्रपति थे। उन्होंने 30 दिसंबर 2006 को उन्हें उत्तरी बगदाद में स्थानीय समय के अनुसार 6 बजे फांसी दी गई थी। 31 साल की उम्र में सद्दाम हुसैन ने जनरल अहमद अल बकर के साथ मिलकर इराक की सत्ता हासिल कर ली थी। 1979 में वो खुद इराक के राष्ट्रपति बन गए और सन 1982 में इराक में हुए दुज़ैल जनसंहार मामले में उनको फांसी की सजा मिली, जो कि 30 दिसंबर को हुई थी। अब बात करते हैं आज जन्मे व्यक्तियों के बारे में। तो 30 दिसंबर 1944 को भारत के प्रसिद्ध राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार और हिंदी प्रेमी डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक का जन्म हुआ था। 30 दिसंबर 1935 को मैनुअल आरो का जन्म हुआ था। मैनुअल आरो पहले भारतीय शतरंज मास्टर हैं। अब बात करते हैं आज के दिन निधन होने वाले व्यक्तियों के बारे में। 30 दिसंबर 1975 को हिंदी के कवि और गजलकार दुष्यंत कुमार का निधन हुआ था। आज ही के दिन 1706 को पुडुचेरी के संस्थापक तथा गवर्नर जनरल मार्टिन का निधन हुआ था। तो आज के इतिहास में आज सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए और खबरों के लिए लोकल वोकल न्यूज़। हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।